नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है कामचोर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगेगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कामचोर। ओहो, चुप हो जा पीहू, चुप हो जा बेटी। देखो बुआ आई है ना। चुप हो जा पीहू, अपन खाना बनाएंगे। आ जा पीहू, चलो देखो क्या बनाती हूँ मैं, आ जाओ। वीना अपनी बेटी पीहू को बार बार बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीहू थी कि आज उसे चुप ही नहीं होना था। घर में मेहमान जो आए हुए थे, इस वजह से बच्ची का रोज का रूटीन थोड़ा गड़बड़ा गया था और वो मेहमानों के आने से अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। आज जरा ज्यादा ही रोई जा रही थी। फिर जब किसी भी तरफ से वो चुप होने को तैयार नहीं हुई तो फिर वीना ने अपने पति मदन से बोला, मदन थोड़ी देर पीहू को संभालिए ना। कितनी रो रही है, आप सुन नहीं रहे क्या? देखो मैं इसको ले ले किचन में काम कैसे कर पाऊंगी। वह एक हाथ से आटा गूंथती जा रही थी और एक हाथ में पीहू को संभाले हुए उसको बहला पुचकार रही थी। जब उसने मदन को आवाज दी तब मदन मजे में सोफे पे बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। बीना के सास ससुर भी टीवी देख रहे थे हॉल में बैठे हुए। मदन की बड़ी बहन संध्या पीहर में आई हुई थी। पीहू का रोना सुन के वो किचन में जाने लगी, लेकिन उसकी माँ लता ने उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे बिठा लिया और बोली, अरे ये वीना का रोज का ही है। जब भी किचन में कुछ काम करने के लिए जाती है तो पीहू को रुलाती रहती है, जिससे कि उसे कुछ काम न करना पड़े। पर संध्या को माँ की बात ठीक नहीं लगी। वो बोली, माँ भाभी अकेली काम कर रही है किचन में और दूध पीती बच्ची है उसकी, वो उसको रुला रुला के काम कर रही है। ये थोड़ी ना ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। भाभी खाना बना रही है, सबको गर्मा गर्म फुलके बना के खिलाती है। हम कम से कम बच्ची को तो संभाल ले, इतना तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझे किचन में जाने नहीं देती, कम से कम बच्ची को तो संभालो, आखिर मैं बुआ हूँ उसकी। मैं अभी पीहू को संभालती हूँ और बाद में मैं भाभी के साथ खाना खा लूंगी। तब तक आप लोग खाना खाओ। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि पीहू रोती जा रही है और भाभी उसको रुला रुला के हमारे लिए खाना बना रही। लता बोली, देख संध्या, तेरे घर पे तो तुझे कोई गर्मा गर्म रोटी बना के खिलाता नहीं है। अब तू यहाँ पर केवल बैठ के गर्मा गर्म रोटी खा। घर में तो ये सुख मिलता है लड़कियों को। वीना को आदत है, वो बच्ची को संभाल के किचन का काम संभाल लेती है, तू मत ध्यान दे। लता ने संध्या को पीहू को उठाने के लिए जाने ही नहीं दिया। आज पीहू चुप ही नहीं हो रही थी, लगातार रोए जा रही थी। शायद उसको हरारत होगी या कुछ तकलीफ होगी, लेकिन आज वो रोना बंद ही नहीं कर रही थी। धीरे धीरे रोते हुए अब उसकी आवाज भी बढ़ गई। अब वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। वीना को लग रहा था कि कम से कम मदन ने तो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए और अपनी बेटी को थोड़ी देर संभाल ले तो क्या हो जाएगा। लेकिन लता मदन को भी आंखों के इशारे से बेटी को उठाने से मना कर रही थी। आखिर मदन से रहा नहीं गया तो वो उठा। उसने जाके वीना से अपनी बच्ची पीहू को ले लिया, गोद में उठा के थोड़ी देर घुमाया फिराया और फिर उसके बाद में अपने पास में उसकी झूला रख लिया और बच्ची को झूले में रख के उसको झुलाने लगा। फिर उसकी दूध की बोतल तैयार करके उसने बच्ची के मुंह से लगा दी। दूध मिलते ही बच्ची थोड़ी देर तो रोती रही, फिर धीरे धीरे उसका रोना चुप हो गया और रोते रोते सो भी गई। लता बोली, देखा संध्या, मैंने बोला था ना, बहू जानबूझ के पीहू को रुलाती रहती है। अब पहले अगर उसे दूध की बोतल दे देती तो क्या वो इतनी रोती? लेकिन नहीं, सोचती कि ये रोती रहेगी तो हम इसको बोलेंगे कि तू बेटी को लेके बैठ और हम काम करते। अरे ऐसा कितने दिन चलेगा? देखा ना, पीहू को कुछ भी नहीं हो रहा था। उसे भूख लग रही थी और उसकी भूख जैसे ही शांत हुई, जैसे उसको दूध मिला तो देखो सो भी गई। इतनी आराम से सोई है देखो। खाना बनाना शुरू करने से पहले ही वीना को ये बात समझ में नहीं आई। पहले ही उसे सुला देती दूध पिला के तो हम लोग आराम से खाना खाने बैठते। वो बना ही रही है खाना गरम गरम, हम खा लेते। लता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं थी कि वीना के अलावा और भी कोई दूसरा पीहू को संभाले। उनका कहना था कि सभी औरतें अपने अपने बच्चों को संभाल के ही तो किचन संभालती है, घर का काम करती है। हमने भी किया है और फिर तुम्हें भी करना चाहिए। तुम करोगी तो इसमें कौन सी नई बात है, हर स्त्री करती है। इसी सोच के चलते हुए मदन को भी वीना की सहायता के लिए उठने नहीं देती थी। पीहू का रोने का आवाज बंद हो गया। वीना अब अपना काम फटाफट फटाफट निपटाती जा रही थी, लेकिन मन ही मन उसे ऐसा लग रहा था कि आज पीहू को कुछ हो रहा है। उसकी ममता पीहू को अपने गोद में लेने के लिए तड़प रही थी। उसे लग रहा था पीहू की तबीयत आज ठीक नहीं है। रोज पीहू ऐसे थोड़ी ना रोती थी। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाए और पीहू के पास में आई।
जैसे ही वीना ने पीहू को हाथ लगाया तो वो चौंक कर पीछे हट गई। उसने जोर से मदन को आवाज दी, मदन देखो पीहू को कितना तेज बुखार आया है, देखो पूरा शरीर तप रहा है उसका। तुमने उसको झूले में झुला दिया, उस समय नहीं था क्या बुखार, तुमने देखा नहीं? कहते कहते वीना रोने लग गई। वीना की रोने की आवाज सुनकर मदन और संध्या दौड़ते हुए हॉल में आ गए। वो खाना खाकर आराम कर रहे थे अपने अपने रूम में। संध्या ने भी पीहू का माथा छूकर देखा तो बोली, वाकई कितना तेज बुखार हो रहा है इसको। लता तो अभी भी संध्या को अपने पास से उठने के लिए मना कर रही थी, लेकिन संध्या ने तुरंत मदन से गाड़ी निकालने के लिए कहा। वीना और मदन पीहू को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर बोले, नहीं घबराने जैसी कोई बात नहीं है, वायरल फीवर है, 2-3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। कहते हुए उन्होंने दवाई लिख कर दे दी। घर आने के बाद में वीना ने पीहू को दवाई दे दी और उसको गोद में लेके बैठी रही। तब संध्या बोली, भाभी तुम पहले खाना खा लो, तो चलो तुमने खाना नहीं खाया है, पीहू को देखेगा मदन। संध्या की बात सुनकर वीना की आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी मुझे पहले ही लग रहा था कि आज पीहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं मदन से उसे कह रही थी कि ले ले, थोड़ी देर संभाल ले। मैं सारे काम करने के लिए तैयार रहती हूँ और करती भी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को देखने के लिए कोई भी नहीं रहता। सबको लगता है कि मैं पीहू को लेकर कोई नाटक करती रहती हूँ। इस बात को कोई समझने को तैयार ही नहीं रहता है कि पीहू इतनी छोटी है, उसे कोई तकलीफ भी हो सकती है, इसलिए वो रोती है। उसका रोना हर समय जैसा तो आज नहीं था। मुझे तभी सुबह से लग रहा था कि आज उसे कुछ तकलीफ है। आखिर छोटा बच्चा है, वो चाहता है कि कोई उसे संभाले, कोई उस पर ध्यान दे पूरे समय। मुझे नहीं पता कि मम्मी जी ने बच्चों को संभाल के अकेली ने कैसे घर का पूरा काम देखा। अपने घर में इतने लोग हैं, जब बच्ची की माँ घर में काम कर रही है तो घर के बाकी के लोग कम से कम बच्ची को तो संभाल सकते हैं। इससे मेरे दिल में भी सुकून रहेगा। आखिर हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसके बाद भी अगर बच्चे को भी मैं ही देखूं, काम भी मैं ही करूं, आपको सबको सर्विंग भी मैं ही करूं, बाकी सारे घर के काम भी मैं ही करूं, तो फिर हम अलग रहने में ही मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर मुझे सब कुछ खुद ही करना है तो मैं करूंगी, जैसे भी हो बच्चे को रुला कर ही सब काम करूंगी। सही कहते कहते वीना का चेहरा उदासी से भर गया। वीना के चेहरे पर उदासी फैल गई। अपने मन का दुख वो अपने ननद से बोल रही थी। तब संध्या बोली, भाभी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे घर में तो मेरी सासू माँ हर काम में मेरे साथ में रहती है, किचन में, या फिर वो बच्चों को संभालती है, वे बच्चों को देखती है, तब मैं किचन में काम करती हूँ। इसलिए मेरे काम समय से निपटते हैं और मुझे भी दिन में थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। माँ, फिर वो लता की तरफ मुड़ के बोली, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तुम हमेशा सास बनी बैठी रहती हो, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम्हें हमेशा यही लगता रहता है कि आजकल की बहुएं बस हर समय काम चोरी में लगी रहती है। उसके लिए अपने बच्चों को रुलाकर ये सोचती है कि अब वो बच्चे को लेके बैठ जाएंगी। इसलिए तुमने भाभी को भी ऐसे ही समझ लिया। पर तुम्हें तो भाभी का स्वभाव मालूम है ना, कि तुम्हारी बहू ऐसी नहीं है। भाभी सुबह से कह रही थी कि तुम लोग बच्ची को संभाल लो, बच्ची बहुत रो रही है। अगर तुमने उसी समय बच्ची को संभाल लिया होता, तुम हो, पापा है, मदन है, बच्ची को संभाल लेते तो बच्ची हाथों हाथ रहती और इतनी रोती भी नहीं। घर में इतने लोग हैं तो पीहू तो हाथों हाथ पल सकती है। आप लोगों को भी तो अपनी पोती के साथ में खेलने में मजा आएगा। आप इस बात को तो सोचते ही नहीं हो। दादी और पोती का आपस में प्यार का बंधन खूब गहरा हो जाएगा, ये बात तो तुम सोचती नहीं हो। पहले तुम पीहू को थोड़ी देर अपनी गोद में ले लेती तो तुम्हें समझ में आ जाता कि पीहू की तबीयत ठीक नहीं है। घर में जो दवाई है वो हम दे देते उसको, तो हमें इस तरह इमरजेंसी में डॉक्टर के यहाँ दौड़ न लगानी पड़ती। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। जॉइंट फैमिली में रहने का एक फायदा तो ये भी है कि बच्चे को घर के बड़ों का प्यार मिलता है, अच्छे संस्कारों के साथ वे बड़े होते हैं। बच्चा एक प्यार और सुकून वाले वातावरण में बढ़ता है। लेकिन तुम तो केवल यही देख रही हो कि बहू शायद काम चोरी करना चाहती है और तुम ये चाहती हो कि वही सारे काम करे। बेटी और बहू की बात सुनकर लता को ऐसा लगा कि शायद वो अब तक गलत थी। शायद उससे अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। आंखों में आंसू आ गए। बोली, बहू बेटी तुम दोनों का कहना बिल्कुल सही है। अब इसके आगे मैं इस बात का बहुत ध्यान रखूंगी। कई घरों में ये देखने में आता है मित्रों, कि सास को यही लगता है कि बहू को काम नहीं करना, इसलिए वो बच्चों को रुलाती हैं और बच्चों को लेकर बैठना चाहती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ना ही हर बहू ऐसी होती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को वाकई कुछ तकलीफ होती है और उस समय बच्चे को माँ की गोद की जरूरत होती है।
अगर घर में बड़े हैं और वो बच्चे को संभाल ले तो माँ बेफिक्री से घर के सारे काम निपटा सकती है, या फिर बड़े 2-4 काम घर के निपटा दे, तब माँ अपने बच्चे को भी समय दे सकती है। आखिर मन का सुकून भी बहुत जरूरी होता है। अगर मन में सुकून हो कि अपना बच्चा ठीक है, उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है, तब तो माँ बड़ी शांति से सारे घर के काम बड़े अच्छे से कर सकती है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी कामचोर। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो।